तो आज राज्य का बजट पेश होने जा रहा है और उससे पहले ये चर्चाएं लगातार हो रही हैं लोगों से। इधर 40 विमेन विंग की ओर से भी बजट पूर्व परिचर्चा का आयोजन किया गया। नेहा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस परिचर्चा में जहां मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एक्सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर से जुड़ी महिला उद्यमियों ने भाग लिया, जिसमें डॉक्टर सुनीता शर्मा, नीलम मित्तल, माही अग्रवाल, पूनम मदान भी शामिल रहे। जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है राजस्थान के अंदर जो है महिलाओं का जो सशक्तिकरण है या जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो स्टार्टअप को लेके है, एमएसएमई को लेके है और अदर बिजनेस है, उनमें किस तरह की जो है चीज़ें होनी चाहिए, क्या सरकार उनको हेल्प कर सकती है, क्या सरकार से उम्मीद है, इसकी शुरुआत हम करेंगे महिला 40 विंग की अध्यक्ष नेहा गुप्ता जी से। जानना चाहेंगे कि क्या सरकार से अभी उनकी उम्मीदें हैं और किस तरह की जो है वो योजनाएं या किस तरह का जो है स्टार्टअप के लिए सरकार से उम्मीद रखती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया, ये हम सब ने देखा, लेकिन स्टेट बजट के लिए बहुत सारी पहले से भी स्कीम्स हैं, चाहे उनकी उड़ान योजना है, चाहे उनकी उद्यमी प्रोत्साहन योजना है या फिर उनकी आयम शक्ति योजना है। आयम शक्ति के अंदर में भी कम से कम 9 उनकी योजनाएं हैं जो ग्राउस रूट लेवल की महिलाओं को मेन स्ट्रीम स्किल डेवलपमेंट से, पढ़ाई से, एजुकेशन से रिलेटेड और उनको कोई ना कोई बिज़नेस कराने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों से जोड़ती है। लेकिन वो हम कोशिश कर रहे हैं 8 से 10 पे आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अर्बन और सेमी अर्बन महिलाएं हैं जो ऑलरेडी पढ़ी लिखी हैं, जो स्किल्ड हैं, उनके लिए एक इकोसिस्टम बनाने की बहुत ज़रूरत है कि हाँ, हम ग्रास रूट पे स्टेट लेवल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, हाइजीन से लेके हम लोग स्किल डेवलपमेंट तक, पढ़ाई तक लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन वहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है। वुमेन अकाउंट सेविंग और ये जो चीज़ें इस तरह से जो है हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम मैम से जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस बजट को देखती हैं और किस तरह की योजनाओं पर आपको देखना है। मैं डॉक्टर पूनम मदान हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी 40 वुमेन विंग, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारत की आधी आबादी को पूरा अधिकार मिले। हम जानते हैं कि महिलाओं के स्टार्टअप बहुत कम है, हमेशा से महिलाएं घर में रही, अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो कुछ खास प्रावधान, खास स्कीम, खास सब्सिडी, खास पोर्टल्स महिलाओं के लिए खास किया जाए, क्या तो ताकि महिलाएं पुरुषों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के चल सकें। अगर हम बात करते हैं तो हमें अधिकार चाहिए किसका? अच्छी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का, अच्छी सेविंग का और अच्छी ग्रोथ का। वी वांट टू ग्रो, जितना पुरुषों से आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे नहीं तो कम से कम उनके बराबर तो हैं। 2-2.5% भी स्टार्टअप नहीं है महिलाओं के, तो उनके लिए कुछ खास तो करना ही होगा, कुछ खास योजनाएं लानी होंगी, नहीं तो कैसे होगा, उसको कवर करना होगा। मुझे ये लगता है कि हमारे पास स्कीम्स तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक नहीं आती है। तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचे और हमें कैसे ये पता चले कि भाई ये स्कीम्स अवेलेबल हैं, वो नॉलेज हमारे को मिलनी चाहिए। वो नॉलेज मिले और जितनी स्कीम्स और दे सकते हैं, जितना हमें सशक्त कर सकते हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पर उसके बाद जो हम लोगों ने स्कीम्स बनाई वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो आए, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे हमें प्रदान की जाए, कैसे और लोगों को प्रदान की जाए, जो कि हम तो फिर भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, पर जो गृहिणियाँ हैं जिनको पता है कि अगर वो स्टार्टअप्स करेंगी तो उनको कुछ रिबेट्स मिल सकते हैं, सब्सिडी मिल सकती है, तो उसके बारे में हमें विमेन को एजुकेट करने की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितनी बड़ी है स्कीम्स बनाने की। एजुकेशन सेक्टर में गर्ल्स के लिए कहीं कहीं कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन तब भी वो बेनिफिट्स पूरी तरह से सशक्त नहीं है। आज मैं अगर खुद की डॉटर का एग्जांपल ले लूँ, शी इज़ अपीयर्ड फॉर हर नीट, लेकिन नीट के लिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि देयर आर सर्टेन इतने सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, तो एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए तो एडमिशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नॉट एवरी पर्सन इज एबल टू पे 1 CR फॉर education into medical and such streams, so you need to have the category reservation for girls also in a better way, तभी हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, वरना वी आर नॉट एबल टू डू इट इन अ बेस्ट वे। एंड एम्प्लॉयर्स के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यू हैव द बेनिफिट्स ऑफ 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन एंड ऑल दीज फैक्टर्स,